नमस्कार दोस्तों, मैं युक्ति निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल निराला हीरो पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 से लेकर 12 तक का जितने भी क्लासेज हैं उसमें विषय हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ता है और हिंदी व्याकरण का एक अहम पार्ट है समास। तो आज हम लोग जानेंगे समास क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द कौन से समास के अंतर्गत आता है। तो जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक पद बन जाते हैं तो समास कहलाते हैं। मतलब पदों का मेल ही समास है। इसमें क्या होता है कि वह अपना विभक्ति चिन्ह को छोड़ देता है। अब वास्तव में समझिए समास है क्या। समास शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, मतलब कि इससे नए नए शब्द बनते हैं। अब हम जानेंगे कि शब्द समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर बात करें समास का शाब्दिक अर्थ का तो इसका मतलब होता है संक्षेप या सम्मिलन, मतलब कि मिला देना, एक जैसा कर देना या एक कर देना, यही कहलाता है समास। अब बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं, मतलब समास के भेद के बारे में। तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 भेद है। सबसे पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। तो सबसे पहला हम सीखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो, यानी अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए राज कन्या, तो इसमें 2 पद है, एक है राज और एक है दूसरा है कन्या। तो इसमें बोलते हैं जब राज कन्या तो राजा की कन्या यानी कि राजा की बेटी। तो हम लोग यहाँ पे बेटी भी पकड़, जैसे बोलेंगे कि राजकन्या आ रही है तो आप क्या समझिएगा, राजा आ रही है? नहीं, आप ये समझिएगा कि राजा की बेटी आ रही है। तो राजकन्या यानी कन्या शब्द की प्रधानता है तो हम क्या कहेंगे, यह तत्पुरुष समास है। राजकन्या में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन, वह किस चीज से हीन है? नेत्र से हीन है। तो हीनता का बोध कराने के लिए, मतलब उसके पास नेत्र नहीं है, तो हीन शब्द जो है ना यहाँ पे प्रधान है, इसीलिए यह क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। दूसरा नंबर है कर्मधारय समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो परंतु प्रथम पद विशेषण हो एवं दूसरा पद विशेष से हो। अब ये जानिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष से किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं ना उसे विशेष से कहते हैं। तो देखिए शब्द जो है ना, कोई 2 शब्द है तो पहला पद क्या हो गया, विशेषण। जैसे यहां देखिए कमल नयन, नयन माने क्या होता है, आंख यानी नेत्र। तो जिसका आंख कैसा हो, कमल जैसा हो, तो इस नयन यानी नयन की विशेषता जो है कौन बता रहा है, ये कमल बता रहा है। इसका आंख कैसा हो तो कमल जैसा हो, तो कमल नयन। तो नयन जो है ना, नयन की विशेषता बता रहा है। अब कौन बता रहा है, तो कमल। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे विशेषण है और ये विशेष है। श्याम, घन माने क्या होता है, बादल, और श्याम माने क्या होता है, काला। तो कैसा हो, तो घन जैसा बादल जैसा काला हो। तो घन कैसा हो, घन की विशेषता नहीं, श्याम की विशेषता बता रहा है कौन, घन। इस प्रकार से हम लोग देखें क्या विशेषण है और विशेष है। तो प्रथम पद अगर विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तीसरा नंबर है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो वैसा समास जिसमें दूसरा पद की प्रधानता हो परंतु प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो। बहुत आसान है, मतलब प्रथम पद में क्या हो, संख्या हो। जैसे यहां देखिए हम बोलते हैं नवग्रह, नवग्रह माने 9 ग्रह। तो यहां देखिए नवग्रह में क्या, प्रथम पद 9, 9 माने क्या था, 9। तो ये आप समझ आइए क्या है, ये आपका द्विगु समास है। देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र माने क्या, 3 गो आंख वाले शंकर जी। तो त्रिनेत्र, तो त्रि आ गया ना, त्रि, तो त्रि शब्द जैसा 3, त्रि माने क्या होता है 3। तो आप समझ आइए कि ये क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि ये देखिए 9 माने 9 और त्रि माने 3 होता है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास है। अब हम लोग बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। इसमें कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती है, मतलब प्रथम पद भी की प्रधानता भी नहीं है और दूसरे पद की प्रधानता भी नहीं है। जैसे बिना पानी, न तो इसमें बिना की महत्ता है न ही पानी की महत्ता है। तो इसमें किसकी महत्ता है,
तो वीणा पानी मतलब माँ सरस्वती, इसका कुछ खास अर्थ निकल जाता है। न तो वीणा से मतलब है न ही पानी से मतलब है, तो इसमें वीणा को धारण करने वाली कौन है, तो माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती का मतलब आता है यहाँ पे दशानन। अब कहे सर यहाँ पे तो दशा है, तो आप क्यों नहीं इसका द्विगु समास रख दिए। देखिए दशानन क्या हो गया, 10 हो जिसके आनन। दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं, जिसके सर 10 हो तो रावण को कहते हैं। तो इसका खास अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अब क्या है, लंबोदर, जिसका लंब हो उदर, जिसका उदर क्या हो, लंबा हो, तो लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। गणेश जी का पेट बहुत लंबा है, तो लंब उदर, जिसका लंब हो उदर, तो खास अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, लंबोदर। ये सब हो गया बहुब्रीहि समास। अब हम लोग बात करते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसमें पहला पद की प्रधानता होती है, जो पहला है ना पद वो उसकी प्रधानता होगी। जैसे देखिए भर पेट, तो यहाँ पे पेट कैसा है, भरा हुआ, तो यहाँ पे भर की विशेषता है, पेट की नहीं। पेट कैसा है, तो भरा हुआ। यथासंभव, कैसा संभव, यथासंभव, जहां तक बन पड़े वहां तक। बार बार, देखिए इसमें दोनों, इसमें क्या है, प्रथम पद की प्रधानता है बार बार, और उसी को रिपीटेड कर दिया, बड़ा उसको बड़ा थोड़ा बना दिया, तो इस प्रकार से हो गया। रातों रात, हाथों हाथ, इस तरह का शब्द आता है इसमें अव्ययीभाव समास में। और लास्ट है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, मतलब दोनों पद इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे बोलते हैं माता पिता, तो माता भी इंपॉर्टेंट है, पिता का भी इंपॉर्टेंस है, दोनों का इंपॉर्टेंस है। बोले माता पिता को बुला कर लाओ, तो मतलब क्या, माता का भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पिता का भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे देखिए हरि ओम, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम। तो हरि ओम, हरि माने विष्णु, ओम माने भी विष्णु, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों प्रधानता है। यहाँ पे देखिए राधे मतलब राधे जी, और श्याम माने कृष्ण जी, दोनों की प्रधानता है। गौरी माने क्या है, महापार्वती, और शंकर तो जानते हैं भोलेनाथ, और क्या है, सीताराम, तो यहाँ पे भी सीता की प्रधानता है और राम की प्रधानता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए क्या, इसके दोनों पद प्रधान हैं, तो हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। इस प्रकार से हम लोग समास के सभी भागों को जाने। अगर आप इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आई बटन को क्लिक करके वहां से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।